औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 9 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसमें ये थीम दिया हुआ है कि हाउ डू वी शो दैट वी केयर, कि हम कैसे दिखाते हैं कि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो आपको यहाँ पे इस स्टोरी में ये है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आपको मैंने बोला था केयरिंग इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट कि आपको प्रॉफिट की एक हदीस लिख के दिया था कि आप उसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठाएं कि one who gets up, if a person who gets up early in the morning and is not concerned about the affairs of other Muslims is not a Muslim। बिल्कुल वो मुसलमान ही नहीं है। अगर उसको ये फिक्र नहीं, ये पता नहीं है कि उसके माँ बाप के साथ क्या हो रहा है, उसके भाई बहन के साथ क्या हो रहा है, उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसके इधर इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। अभी तो पूरी दुनिया की बात करें, क्योंकि आज दुनिया सारा एक बिल्कुल जुड़ चुका है, बुरी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज यही क्लास लेने सारे कनेक्टेड हैं, ये कोई भी देख सकता है दुनिया में। तो आज हमने बात किया था, वी हैव जस्ट सेलिब्रेटेड कमेमोरेटेड द लास्ट फ्राइडे ऑफ द होली मंथ ऑफ माह रमजान व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल कुद्स डे बाय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो क्यों करते हैं? दिस इज हाउ वी शो केयर। We want to tell others that we care about other peoples who are being oppressed। अभी recently आज ही क्या हुआ है? Some people's so many peoples in America, even in America, they are protesting against the killing of a black American, Afro American person। तो अब पता चल रहा है कि हम केयर शो करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं, there are so many peoples who want to rule others, ठीक है, दे वांट टू डोमिनेट अदर्स बाय फोर्स, ठीक है। तो इस तरह, और हमने आपको बोला था कि एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द होली रमजान वी आल्सो टेक आउट सम क्या कहते हैं, चैरिटी और आर्म्स जिसको हम क्या बोलते हैं, आखिर में उसको हम क्या बोलते हैं, फितरा वगैरह निकालने के लिए बोलते हैं। तो दिस इज व्हाई, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल्स हु डोंट हैव ऑल दैट वी हैव। जो हमारे पास है बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। दिस इज हाउ वी शो केयर। तो इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव बहुत खूबसूरत है अगर देखा जाए, ये काला मेन पीला मेन वाला बात छोड़ के। अगर तो यहाँ पे इस पिक्चर में भी आपको इस स्टोरी में बताया कि जू, वी आर रीडिंग द स्टोरी अबाउट जू हु हैज गॉन थ्रू ए ट्रेजेडी, जिसके वो एक ट्रेजेडी से गुजर चुके हैं, बिकॉज His father was killed in a tragic accident। बताया ट्रेजेडी, मैंने आपको बताया था ट्रेजेडी जिसमें किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो, बहुत लॉस हो गया हो। तो मैंने एग्जांपल भी आपको वही इस्लामिक वाला दिया था कि करबला, द इवेंट ऑफ करबला इज अ ट्रेजिक इवेंट। तो ये भी आपको याद होगा, सिंपल याद रखने के लिए। ट्रेजिक ये होता है जिसमें बहुत नुकसान, किसी का मौत हो, किसी को बहुत नुकसान हो, उस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे आप तक आपने पढ़ा कि तो हर मदर वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर, उसकी माँ उसका टेकिंग केयर कर रहा है। और देयर वाज अनदर पर्सन बाय द नेम ऑफ अली नाम का एक बंदा है, हु वाज अ टेलर एंड ही हैज ए फैब्रिक शॉप, उसका फैब्रिक का दुकान है, एंड ही यूज्ड टू ऑल्टर हिज हर क्लोथ्स फॉर हर। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अब ये सब पढ़ा हुआ है हमने, मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद बोला था कि शी यूज्ड टू गेट थिंग्स ऑल्दो दे वेयर सेकंड हैंड थिंग्स, बट as far as she was concerned, अगर उसकी बात किया जाए, for her they were brand new, वो बिल्कुल नए होते थे। and she never crossed the names of other persons or the original owners before writing her own name। अपना नाम लिखने से पहले उसने कभी किसी दूसरे का नाम नहीं काटा, because she thought that she was making new friends। उसको ऐसा लगता था जैसे कि वो नए फ्रेंड्स बना रहे हैं। and if you talk about the clothes, तो क्लोथ्स की बात करें तो their clothes were sometimes too short या too long or too large होता, तो they used to alter this। उसके बाद बोला था शी ऑल्सो फाउंड सम कीपसेक्स यानी जो मेमोरीज, खबर जैसे हम कहते हैं, अगर कुरान की बात करें खबर जहाँ थे तो मेमोरी के लिए रखते हैं, तो कीपसेक्स और ऐसी कुछ चीज़ें वो पाता है उसमें। और लास्ट थिंग शी फाउंड वाज ए बटरफ्लाई हुज विंग्स वर ड्राइड अप, ब्रिटल एंड फॉरलॉर्न, बिल्कुल टूटा एकदम से, ब्रिटल हो गया, दरख्तों से, छक पस्तारों से। एंड शी हैड सम ऑफ हर विंग्स कलर्स, dust particles of the wings were rubbed off with the page of the book, geography text के बुक में उसको ये मिला था। अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं कि वो क्या कर रही है। अच्छा, यहाँ तक उसने और उसको बोला था, one day she was mistaken by a grandmother as Lizzie। उसको एक ग्रैंडमदर ने कहा, एक जिसे वो जानती थी, she knew her,
शी मिस्टेकन हर एज हर ओन ग्रैंड डॉटर लिजी कहा था, ये भी एक उसमें पॉइंट था। अब देखो, अब यहाँ से क्या था, देन देयर वर पोस्टेज स्टैम्प्स। अब वहाँ पे उसके जो बुक्स के बीच में जो कीपसेक्स में क्या होता था, पोस्टेज स्टैम्प्स होता है। पोस्टेज स्टैम्प्स क्या होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, मसलन ये अगर आपको ये 7 क्लास की किताब दिखाऊं, इसके ऊपर ये मतलब 7 लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे उखाड़ के अगर कहीं से 7 लिखा हुआ और उसको ला के इधर चिपका दें तो इस तरह का होता है। आपको अगर कोई लेटर सेंड करना हो, अभी स्पीड पोस्ट होता है या कुछ और होता है, पोस्टिंग जब करते हैं तो उस पर एक स्टैम्प जैसा वो चिपकाते हैं, जिसको हम रेवेन्यू स्टैम्प भी कहते हैं, जिसमें आप में पैसे दिए होता है, 2 रुपए का 5 रुपए का वो होता है, तो वो उसका पैसा लेते हैं और स्टैम्प हो, तो वो स्टैम्प्स पाते। ईच स्टैम्प वाज लाइक ए मिस्ट्री स्पीकिंग साइलेंटली टू हर। तो हर स्टैम्प पे एक अजब सा पिक्चर सा बना होता है, कुछ नक्शे बनाए होते हैं, किसी पे एम्बलम बना होता है, किसी पे गांधी जी का फोटो लगा होगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होता है उस पे। तो हर जो ईच स्टैम्प वाज लाइक ए मिस्ट्री स्पीकिंग साइलेंटली टू हर। ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई मिस्ट्री होता है, राज, सम सीक्रेट इज स्पीकिंग साइलेंटली टू हर, उसे खामोशी से कुछ बता रहा है। तो ये स्पीकिंग साइलेंटली वाला बात भी मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि रहबर मुअज़्ज़म की एक किताब है जिसका नाम है कि बेज़बान दोस्त है। बेज़बान दोस्त हो सकता है क्या कोई? तो हाँ है, क्यों नहीं। रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं कि किताब वो बेज़बान दोस्त है जो आपको सब कुछ बता देता है, लेकिन अगर आप में पढ़ने की ताकत हो तो। शी हैड नेवर रिसीव्ड ए लेटर इन हर लाइफ, हालांकि उसने कोई लेटर आप तक रिसीव नहीं किया है। नेवर मीन्स कभी नहीं। शी हैड वॉच्ड द पोस्टमैन टू पासिंग देयर होम इन dreamt about his stepping into their yard with a letter in his hand। अच्छा, वो देखती रहती है कि पोस्टमैन जो है उसके घर से गुजरती है, एंड ड्रीम्ड, और उसने ख्वाब देखा, सोचती है वो, अबाउट ही स्टेपिंग इनटू देयर यार्ड, यानी वो उनके आंगन में आए, ठीक है, विद ए लेटर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लेटर के साथ। शी हैड वॉच, देखो पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस जो यूज करते हैं वो पास्ट में पास दिखाने के लिए, यानी एक काम होने से पहले। देखो उसके पीछे लिखा है ड्रीम्ड अबाउट, वो ख्वाब देखती थी, उससे पहले वो ये क्या करता था, वो वॉचमैन को देखती रहती थी, तो पास्ट है। नॉर हेड शी, उसके बाद इन हिज हैंड, नॉर हेड शी और हर मदर रिटन ए लेटर, ना ही उसकी माँ ने और ना ही उसने कोई लेटर लिखा है अब तक। दे हैड नेवर बाउट ए पोस्टल एनवलप, उन्होंने पोस्टल जो होता है पोस्ट करने के लिए एनवलप्स होते हैं या लिफाफे, वो नहीं खरीदा। इनलैंड लेटर यानी डोमेस्टिक या नेशनल लेटर लिखने के लिए। और स्टैम्प वही ए स्मॉल एडेसिव टोकन, एडेसिव यानी चिपकने वाला एक टोकन होता है जिसको आप चिपकते हैं, तो स्टैम्प होता है, वो भी नहीं खरीदा। समटाइम्स शी फाउंड अनयूज्ड स्टैम्प्स, कभी कभार उसको अनयूज्ड स्टैम्प्स भी मिल जाते हैं। बट जू कुड नॉट थिंक ऑफ यूजिंग देम टू राइट टू एनीबडी बट हर फादर। जू मगर किसी और के बारे में सोच नहीं सकती थी कि जिसको वो लेके यूज करके लिखे किसी के लिए, तो एक्सेप्ट हर फादर, बट फॉर हर फादर, सिर्फ अपने वालिद के अलावा, क्योंकि उसके वालिद का डेथ हो चुका था। बट शी न्यू, मगर वो जानती थी, ही हैड नो एड्रेस, उसका कोई एड्रेस नहीं उनका। डेड पीपल हैव नो एड्रेस, देखो अब पोजेशन बोला था, ग्रामर वाला पढ़ा होगा तो, उसके पास कोई, डेड पीपल्स के पास कोई एड्रेस थोड़ा होता है। लेकिन मुसलमान अजीब है, मर जाता है तो कब्रिस्तान में ले जाके इसको हिला हिला के उसका नाम बोल रहा होता है और इधर से फातिहा पढ़ रहा होता है। अब ये कौन से एड्रेस पे जाता है ये हम पता करेंगे, ठीक है। तो एज यूजुअल, अब आम देखें, ऐसे देखें तो बिफोर स्कूल रीओपन, स्कूल जिस खोलने से पहले, हर मदर हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग होम बुक्स एंड ड्रेसेस। अब ये जो हमने बताया, क्योंकि शी वाज एन ऑर्फन, उसका वो एक यतीम है, तो उसकी माँ उसके लिए किताबें, ड्रेसेस लाता है। एंड मधु वाज सो प्राउड ऑफ जूस मूविंग अप, वो बहुत खुश हो जाती कि मूविंग अप मीन्स शी वाज गोइंग टू ए नेक्स्ट क्लास, दैट व्हेन शी टुक जू टू अली टू ऑल्टर द ओल्ड ड्रेसेस, जब वो अल्टर यानी चेंज करने के लिए, पुराने ड्रेसेस को चेंज करने के लिए जब ये अली के पास ले जाता, शी कुड नॉट वेट, वो इंतजार नहीं कर सकती थी, टिल ही बिगन ए कन्वर्सेशन, इससे कि वो एक बात शुरू करे। तो वो क्या करता, एंड अनाउंस टू हिम प्राउड, और बहुत ही फख्र के साथ, यानी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुशी से वो ये कहती, डू यू नो अली, अली इक्का, देखो इक्का इन सुख, एल्डर ब्रदर इन द मापाली डायलेक्ट इन ऑफ केरला। इंडिया इज स्ट्रेंज एंड डाइवर्स कंट्रीज, अर्चिन आपने बहुत पढ़ा होगा। There is diversity of people because there live Hindu, Muslim, Sikh, etc. And there are different dialects. India is divided on the basis of language itself. Divide ही इंडिया को बाद में किया यह है because there were almost 160 or something odd princely states before India was independent. Independent होने से पहले, it was in 1956 में ये क्या किया गया, India was divided on the basis of language पे divide किया. That's why there is no
ट्रेस ऑफ मैसूर टुडे। मैसूर का आज कोई पता नहीं, बिकॉज मैसूर वॉज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टीपू सुल्तान जिसका था। ही हैज डिफीटेड द क्या कहते हैं द ब्रिटिशर्स 3 times, उसने 3 बार हराया है, लेकिन उसका आज पता नहीं है। तो ये हो गया डिवीजन वाला। तो ये डायलेक्ट होता है, अलग अलग बोलने के तरीके, जैसे कि लेह वाले अलग से लैंग्वेज बोलते हैं, हम अलग से बोलते हैं बल्ती, तो ये हो गया डायलेक्ट कहते हैं इसको। तो ये डायलेक्ट में इक्का बोलते हैं, ठीक है। जस्ट जू इज एंटरिंग हाई स्कूल दिस ईयर, और वो उधर से क्या कहती है, फखर के साथ, खुशी के साथ कहती है जू इस साल हाई स्कूल में जा रहे हैं। अली लुक्ड एट जू, वो देखता है जू के साथ विद काइंडली आइज, बहुत ही यानी देखने के भी अलग अलग तरीके हैं। देखो इंसान को आतिश, अब कुरान की बात करें तो क्या कहता है, खुदा खैर करे हमारे, आंखों से खयानत करता है। आप मुसलमान नाम लज्जे अजीब हैं, बिहार पुरसाद कुछ तबिन से हुन में शी से नादे स्कूले कुछ तबिन खीम यादो जबत से तरतोस। तो काइंडली आइज के साथ देखता है, यानी उसकी नजरों में रहम होता है। स्माइल्ड, मुस्कुराता है, एंड सेड, और कहता है ऑफ कोर्स वी विल मेक श्योर, वी विल, ये शॉर्ट किया हुआ एपिस्ट्रॉफी शॉर्ट करने के लिए, वी विल मेक श्योर, हम इस बात को पक्का यकीनी करेंगे, दैट जू हैज द बेस्ट ड्रेसेस फॉर हाई स्कूल, की जू के लिए हाई स्कूल में सबसे बेस्ट ड्रेसेस हों, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है इसने, When the other customers had gone and Madhu had opened the bundle of old clothes, अब जब दूसरे कस्टमर जा चुके होते हैं, और देखो यहाँ दोबारा पास परफेक्ट यूज, had gone, वो जा चुके होते, Madhu had opened, मधु ने खोल दिया था, the bundle of old clothes, पुराने क्लोथ्स को, अली, 2 पास परफेक्ट यूज किया। उसके बाद अली got this his measuring tape, अली ने अपना मेजरिंग टेप लाया, nodded his head, nodded मतलब ऐसे सर हिलाना, जब हम गेस्चर करते हैं, 2 चीजें होती हैं, पोस्चर होता है, गेस्चर होता है। पोस्चर बैठने का तरीका, गेस्चर इशारे को कहते हैं। उसके बाद नोटेड हिज हेड, अपने विगोरसली, विगोरस यानी एनर्जेटिक, एनर्जी के साथ, बहुत ही जोश के साथ ऐसे ऐसे हिलाना, आपकी किताब में लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या है, एंड सेड स्टडी वेल यंग लेडी, अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है जवान, ये लेडी, यंग लेडी यानी एक जो अभी नौजवान एक औरत है, ताको हाई स्कूल में अच्छा है। जू कुड नॉट बिलीव दैट समवन हैड कॉल्ड हर यंग लेडी, उसको यकीन नहीं आ रहा है कि उसको एक यंग लेडी बोल रहा है। देखो माता तरबियत यहाँ से, जब किसी की तरबियत करे बच्चे की, तो कहते हैं कि उसको कॉन्फिडेंस में लाओ। हम क्या करते हैं, सत नी दुआ मास्टर, सत नी दुआ माकम, वो सब करते हैं, तो वो फिर बैकवर्ड होता जाता है, उसको लगता है हम किसी काम के नहीं है। अब उसको इज्जत के साथ, लेकिन लिमिट होता है उसका भी। तो ये उसको देखो अब उसे कैसा महसूस हो रहा है, एंड ए वेव ऑफ जॉय फिल्ड हर, उसके अंदर एक खुशी भर जाती है कि मैं भी किसी काबिल हूं सोचकर। देन अली सेड, अली ने कहा, जूस मदर दिस इज रामूज डॉटर एंड रामू हैज बीन टेकन फ्रॉम अस, ये जू की माँ, आप, ये रामू की बेटी है जिसको खुदा ने या भगवान ने हमसे ले लिया है। लेट मी गिव रामूज डॉटर ए स्मॉल प्रेजेंट, मुझे उसको एक छोटा सा तोहफा देने की इजाजत दे दें। प्रेजेंट यहाँ पे तोहफा है। He pulled out some colorful fabrics, वहां से कुछ कलरफुल फैब्रिक्स आता है, फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ यानी जो सांस जो होते हैं उसमें, एंड स्प्रेड देम ऑन द हिज टेबल, अपने टेबल पे बिछाता है। जू सिलेक्ट व्हाट यू लाइक, जू को कहता है, कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस है, हाँ सिलेक्ट कर लो जो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ रामू हैड बीन अलाइव, अगर रामू जिंदा होता, इफ रामू हैड बीन अलाइव, देखो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यू एंड योर मदर वुड नॉट हैव worn old clothes, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, रिग्रेट क्लॉज होना चाहिए, आप नहीं कर रहे होते, आप पुराने कपड़े नहीं पहन रहे होते, अगर वो होता, इसका मतलब आप ओल्ड कपड़े पहन रहे हो अभी, तो ये होता है रिग्रेट क्लॉज, जिसको हम पास चेंज नहीं कर सकते। तो इफ रामू हैड बीन अलाइव, यू एंड योर मदर वुड नॉट हैव worn old clothes, you must wear new clothes to high school, उसको हाई स्कूल जाते वक्त नए कपड़े जरूर पहनना चाहिए। He said, उसने कहा। मधु burst into tears even as she smiled, और वो एकदम से रो पड़ती है, उसकी माँ burst into यानी उसकी आंखों से आंसू फोड़ते, even as she smiled, हालांकि वो मुस्कुरा रही है फिर भी। जू स्टूड स्टेरिंग एट अली, स्टेरिंग आती है घूर के उसके तरफ देख रही है। हर मदर एंड द फैब्रिक, अपनी माँ को देख रहे हैं और कपड़े को देख रहे हैं, फैब्रिक्स को, विद डिसबिलीफ यानी शी वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज, वो हैरान हो जाती है कि ऐसा हो सकता है। शी वॉज सो सरप्राइज एंड हैप्पी शी कुड डांस, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब खुशी से वो नाच रहे हैं ऐसे, ठीक है, आप नाचना नहीं। अलीज गिफ्ट ऑफ न्यू ड्रेसेस केम द डे बिफोर स्कूल रीओपन, तो अली का जो गिफ्ट आया वो स्कूल खोलने से पहले आया। एश मधु हेल्ड ईच ड्रेस अगेंस्ट जूस बॉडी, वो जैसे कि उसके बॉडी पे लगा कर ऐसे चेक कर रही है। स्माइलिंग एंड नोडिंग, हम मुस्कुरा रही है और अपना सर हिला रही है। हर हेड जू ब्रीथ्ड इन द डिलीशियस सेंट ऑफ द न्यू क्लोथ्स, और वो जो नए कपड़े दिया उसका, उसको नए कपड़े का जो उसमें से खुशबू आ रही है वो उसे महसूस करता है। लेकिन कपड़े से ज्यादा असली चीज जो था वो
केयर था जो उसके वालिद के पार्टनर ने दिखाया कि वो ही वॉज केयरिंग अबाउट देम, कि वो उनका ख्याल रखता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।